हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम सब जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन का एक समीकरण होता है दोस्तों, जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे अब हमारा यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू एंड आर क्या है। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों ए जो है हमारा क्या है, कहाँ से आया। तो इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको भाग में आना पड़ेगा। बचपन में तो भाग हम सब बहुत पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जांपल ले लिए। यहाँ पे मान लिए कि 4 को 3 से हम भाग देते हैं, तो कितना बार में खाएगा दोस्तों, एक बार में खाएगा। यहाँ 3 उतर जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये जो हम सब भाग सॉल्व किए हैं, तो इसी में से हम किससे भाग दिए, 3 से भाग दिए। ये जो 3 है, तो इसको हम सब क्या कहेंगे, इसको हम सब भाजक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, भाजक कहेंगे। भाजक कहेंगे और इसी को हम सब बोलते हैं बी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है हमारा 4 है, इस 4 को क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। भाज्य कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको, इसी को हम सब ए कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना आया हमारा 1, तो इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। इसी को किससे सूचित किया जाता है, क्यू। क्यू से सूचित किया जाता है। इसको तो हम सब जानते हैं कि लास्ट में कितना आया, 1 आया है, तो इसको हम सब क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह हम सबका क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि इस टाइप में हमको सजाना है। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इसको हम भाग की तरह सॉल्व करेंगे। तो 135 और 225 में बड़ी संख्या 225 है, तो इसको भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे, 135 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे इसको हम, यानी कि 225 को 135 से भाग देंगे, तो कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा 135। अब 5 में 5 गया, 0 हो गया, यहाँ से 50 दिए तो 12 में 3 गया तो 9, यहाँ पे ये कट गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारा 90 आया, अब इस 90 से यहाँ पे जो है हमारा भाजक के जगह पे ऊपर में जो है उसको भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे हम सब 135 लिख देंगे। अब इस 90 से इसको हम सब भाग देंगे, कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ पे 90 उतर गया, अब यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हम सब किए, उसी प्रकार 45 है। अब इस 45 से इस 90 को यहाँ पे भाग देना है। और ये जो प्रक्रिया है कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे इसको
सॉल्व करते हैं तो 2 बार में, यहाँ पे हम 90 आ गया 2 बार में। अब देखते हैं ये हमारा शेषफल यानी कि पूरे कट गया, शेषफल हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए ए के जगह पे हमारा कितना है 225, तो 225 को लिख लिए। अब बी के जगह पे कितना है, भाजक के जगह पे 135, तो 135 है। अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि जिससे आपको दिक्कत ना हो, बेसिक बता दिए हैं शुरू में ही। अब यहाँ पे हमारा क्यू के जगह पे कितना है, यानी कि भागफल कितना है 1, तो बीच में देखिए कुछ नहीं है दोस्तों, तो गुणा का चिन्ह होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जोड़ आर कितना आया था हमारा 90 लिख दिए। उसके बाद देखिए और मतलब आगे भाग दिए हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, अब 225 था, अब 135 को भाग दिए हैं, तो यानी कि यहाँ पे अब हमारा 135 उतर जाएगा। तो 135 बराबर कितनों से भाग दिए थे 135 को, 90 से। 90 अब गुना की जगह पे भागफल कितना है 1, अब प्लस कितनों से शेषफल कितना आया था, प्लस में आर की जगह पे 45, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए और हम थोड़ा सा इसमें यानी कि इक्वेशन किए हैं, भाग दिए हैं, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा ए की जगह पे 90 आ जाएगा। कितनों से भाग दिए थे, यानी भाजक हमारा कितना है 45, कितनों बार में 2 बार में। अब प्लस में शेषफल कितना 0 आया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमारा जो शेषफल है यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 शेषफल 0 आ जाने के बाद इधर से काउंटिंग करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड के स्थान पर, यानी कि थर्ड स्थान पर पीछे से काउंटिंग करने पर शेषफल 0 रहेगा, तो उसके बाद पीछे से काउंटिंग करने पर थर्ड स्थान पर हमारा जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा HCF, यानी कितना हो गया 45, यानी कि यही जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही जो है हमारा आंसर हो गया 45। यानी कि इसको इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं कि भाजक के जगह पे शेषफल 0 आने पर, शेषफल 0 आने पर भाजक के जगह पे जितना आएगा हमारा, ठीक है दोस्तों, अगर शेषफल 0 रहेगा तो भाजक के जगह पे हमारा जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इस तरह से अगर याद नहीं रहेगा तो अगर शेषफल 0 आने पर तो इससे काउंटिंग करेंगे पीछे से, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर जो हमारा संख्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वही हमारा HCF निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों।